जय हिंद कैडेट्स, मैं एक बार फिर राम सिंह करूँ आपसे मुखातिब हूँ एनसीसी संबंधित एक नए लेसन को लेकर, जिसका शीर्षक है बैजेस और रैंक्स। लेसन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपका धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए। आपसे अनुरोध है कि नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही अपने क्वेरीज और कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आर्म फोर्सेस के बारे में, इसकी बैजेस और रैंक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको आर्मी के बारे में, दूसरा नेवी के बारे में और तीसरा एयरफोर्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले लेते हैं आर्मी की रैंक्स। आपको पता है कि आर्मी में 3 प्रकार की रैंक्स होती हैं। अदर रैंक्स जो कि सिपाही से लेकर हवलदार तक, उसके बाद जेसिस रैंक जो नैफसीदार से लेकर सूबेदार मेजर तक, और उसके बाद अफसर्स रैंक जो कि लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल साहब तक होती है। तो आइए देखें। पहले आप देख सकते हैं सिपाही या सवार का, जो सवार बोलते हैं सिपाही को आर्मर्ड में, टैंक में, ठीक है, उनका इस प्रकार से होता है। उसके बाद की जो रैंक होती है वो लांस नायक है, एक्टिव लांस तफेदार। ये एक अपॉइंटमेंट होती है। उसका आप देख सकते हैं नायक या लांस तफेदार, उसका देख सकते हैं आप हवलदार। इसी प्रकार से जो हवलदार को ही अपॉइंटमेंट दी जाती है कंपनी हवलदार मेजर, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार और रेजिमेंटल हवलदार मेजर। ये जो 4 हैं ये अपॉइंटमेंट है, ये रैंक्स नहीं है। रैंक आपकी हवलदार है, हवलदार को ही ये अपॉइंटमेंट मिलती है। तो ये होगी आपकी नॉन कमीशन ऑफिसर की। इसके अलावा आते हैं आप जेसिस रैंक में नायब सूबेदार या नायब तहसीलदार, सूबेदार या रिसालदार और सूबेदार मेजर या सूबेदार रिसालदार मेजर। ये जेसिस थी। अब इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की रैंक देखें। यह है लेफ्टिनेंट रैंक, इसे 2 स्टार हैं। 3 स्टार में कैप्टन, अशोक स्तंभ के साथ एक मेजर रैंक, फिर 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ के साथ ब्रिगेडियर। फिर क्रॉसवर्ड और 1 स्टार के साथ मेजर जनरल। इस प्रकार क्रॉसवर्ड और अशोक स्तंभ के साथ लेफ्टिनेंट जनरल। जब स्टार और अशोक स्तंभ के साथ क्रॉसवर्ड तो ये जनरल। इसी का फील्ड मार्शल की रैंक है। फील्ड मार्शल की रैंक केवल एक ऑनरी पद माना जाता है, तो इसको अभी तक हमारी भारतीय सेना में जनरल मानेकशॉ को 1973 में और जनरल के एम करियप्पा को 1986 में प्रदान की गई थी। आशा है आपको रैंक समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नेवी में सीमैन 2 और सीमैन 1, इनके लिए कोई खास वो नहीं है। इनका मतलब प्लेन होता है, इनके में किसी प्रकार की इंसिग्निया नहीं होती है। उसके बाद होता है लीडिंग सीमैन, उसके बाद होता है पैटी अफसर जो हवलदार के बराबर होता है। ये आपके नॉन कमीशन ऑफिसर्स जो सिपाही से लेकर हवलदार तक। उसके अलावा आपके जेसेस में है चीफ पैटी ऑफिसर, फिर आपके मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर 2 और मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर 1 जो कि सूबेदार मेजर के बराबर है। अब यहाँ से आए आप कमीशन रैंक्स पे। लेफ्टिनेंट इस प्रकार से लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कमोडोर जो ब्रिगेडियर के बराबर है, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे सेना में फील्ड मार्शल की रैंक है, वैसे ही एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एनसीसी नेवी में अभी तक किसी प्रकार के एडमिरल ऑफ फ्लीट की रैंक किसी को नहीं दी गई है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एयरफोर्स का। एयरफोर्स में एयरमैन जो सिपाही होता है उसकी कोई इंसिग्निया नहीं है। फिर लीडिंग एयरक्राफ्टमैन है, एक कॉर्पोरल, सार्जेंट जो कि हवलदार के बराबर होता है। अब जेसिस रैंक में आप देख सकते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर, जिनकी जेसी रैंक है। उसके बाद ऑफिसर्स की फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर जो मेजर के बराबर है, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स जो कि सेम फील्ड मार्शल की तरह और एडमिरल ऑफ फील्ड की तरह ये एक ऑनरी रैंक है। ये हमारे देश के 1965 में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ रहे एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को प्रदान की गई है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों प्रकार की सेनाओं में किस प्रकार की इंसिग्निया होती है और रैंक्स होती हैं। आशा है आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। ये एक छोटा सा
वीडियो था आपकी जानकारी के लिए। मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप अपनी क्वेरीज और कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दाखिल करते रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही। तो अगली बार फिर एक नया लेसन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।